नमस्कार मित्रों, मैं अनिल वस। मार्च का महीना कन्या राशि, जिसे अंग्रेजी में वर्गो भी कहते हैं, जिसका स्वामी बुध है। कन्या राशि जो है ये बहुत धैर्यवान तत्व है। जी हाँ, पृथ्वी तत्व की स्वामिनी जिसमें धैर्य है, जो डबल माइंडेड भी होते हैं। शुड आई डू दिस और दिस, क्या मैं ये करूं या मैं ये करूं, दो भावों में उलझी हुई ये राशि, लेकिन धैर्यवान है, सोच विचार करके निर्णय करने वाली है। कन्या राशि वाली जिसका स्वामी बुध होता है, ये लोग बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, थोड़े औसत छोटे कद के, लेकिन स्मार्ट, सुंदर और अपनी आयु से कम आयु के दिखने वाले। चेहरे पे कांति होती है। कैसा रहेगा आपके लिए महीना, आइए इसकी बात करते हैं। पहली और दूसरी तारीख के अंतर्गत फाइनेंशियल दृष्टिकोण से शुभ, कुछ ना कुछ धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अच्छी सेल होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं पैसे की प्राप्ति के योग आपके लिए सुखदायी होंगे। और घर में अगर बड़े भाई हैं तो उनके विवाह इत्यादि की भी स्थितियां अनुकूल होती दिखाई दे रही हैं। काफ़ी समय हो गया, बात बनते बनते रुक जाती है, लेकिन अब समय उनके अनुकूल आ रहा है। तो ये एक कन्या राशि वालों के लिए पहली और दूसरी तारीख में ये एक विशेष मूव आता है। और खास करके दूसरी तारीख में कुछ खर्चों के योग हैं, कहीं घूमने फिरने के योग हैं। श्रम अधिक है, मेहनत अधिक है, बातचीत अधिक है, लेकिन जो उसका रिटर्न है वो थोड़ा कम है। लेकिन घबराने की बात नहीं, आज मेहनत करी, कल उसका लाभ भी हमें हो सकता है। चलिए 4-5-6 की यात्रा करते हैं। 4-5-6 के अंतर अगर हम देखते हैं तो ऐसे में कुछ विशेष, अब जो हमने मेहनत करी थी उसका रिटर्न मिलने की उम्मीद है। जो आपने बातचीत की थी, जो आपने काउंसलिंग की थी, जो आपने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखी थी दूसरों को समझाने के लिए, अब वो लोग सेटिस्फाइड हुए। अब उन लोगों ने आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप भी सेटिस्फाइड हैं कि एटलीस्ट आपने अच्छा काम किया, आपने दूसरों को प्रेरित किया और अच्छी बातें की। तो ये समय अनुकूल, पूर्ण संतुष्टि का, कहीं ना कहीं एक मन को चैन है कि हमने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात काउंसलिंग की। और इसी के साथ साथ कहीं चिंता भी एक है। चिंता इस प्रकार की कि किसी के लिए कोई काम किया और जब हम मेहनत करते हैं किसी के अच्छे के लिए करते हैं और दूसरा हमें गलत समझने लगता है, मिसअंडरस्टैंड करता है, तो थोड़ी टेंशन होती है। तो मुझे लगता है कन्या राशि को थोड़ी टेंशन भी है, लेकिन इस टेंशन से भी हमें बाहर तो आना ही है, क्योंकि 8 तारीख को बुध जो है उसका मूवमेंट है। बुध कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। जब बुध कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो बुध आदित्य योग बनता है और ये एक अच्छा योग है। इस योग में थोड़ी चिंता बढ़ जाती है, लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि अगर हमारे विचार अच्छे हैं और अगर हमने दूसरों के हित के लिए बात की है तो दुश्मन कितनी ही प्लानिंग करे, उसकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। फाइनली यू विल बी द विनर, क्योंकि जहाँ सच्चाई है विजय तो वहीं होती है। चलिए आगे की यात्रा करते हैं। 9-10-11 की यात्रा करते हैं। 9-10-11 तारीख में सबसे खास बात क्या होगी, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से कुछ लाभ होगा। परिवार के साथ थोड़ा रहने का मौका मिलेगा और उनके साथ रहने से उनको एक सेटिस्फेक्शन होगा। और 11 तारीख के अंतर्गत अगर हम बात करें, 11-12 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 12 को थोड़ा शुक्र का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो फाइनेंशियल दृष्टिकोण से कहीं इन्वेस्टमेंट होता है, कहीं धन वगैरह लगता है, कहीं विदेश यात्राओं के योग बनेंगे तो कुछ इन्वेस्टमेंट स्वभावता दिखाई देने लग जाता है। और इसी के साथ साथ 13-14-15 इस तारीख में चलते हैं। 13 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये अच्छा है। परिवार के साथ मिल के कोई प्लानिंग हो सकती है, कहीं घूमने फिरने के योग हो सकते हैं, कहीं प्रॉपर्टी के परचेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं घूमना फिरना हो सकता है। और अपने लिए एक अच्छे घर की तमन्ना तो थी ना बहुत दिनों से, और अच्छा घर हो और उसकी वास्तु भी अच्छी हो, इंटीरियर भी अच्छा हो, तो ये एक बहुत अच्छा मूव होगा। घूमने फिरना भी हो जाएगा और कुछ ना कुछ अपने लिए आप देखेंगे भी। माता का स्वास्थ्य थोड़ा चिंतित है, माँ के स्वास्थ्य की थोड़ी फिक्र है। उनको थोड़ा अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द तंग कर रहा है, कमर में भी दर्द उन्हें पेन दे रहा है। तो मुझे लगता है एक अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ये एक मूवमेंट इस प्रकार का है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 15-16-17 की यात्रा करते हैं। 15-16 में बच्चों के साथ कहीं ना कहीं घूमने के योग बनेंगे। बच्चे कहीं अपने मित्रों के साथ कोई पार्टी में जा सकते हैं, शादी में जा सकते हैं, भाई बहन मिलके भी कहीं विवाह इत्यादि के कार्यक्रम में भी जा सकते हैं, या आउट ऑफ कंट्री भी घूमने जा सकते हैं। विदेश यात्रा के योग हैं। कुछ नए सीन, नई एडवेंचरस चीज़ें होंगी, लाइफ को एंजॉय करेंगे। ये समय कुल मिला के आपके पक्ष में चला जाता है।
आगे चलते हैं, इसमें हम चलते हैं 18, 19, 20 तारीख की यात्रा करते हैं। इसमें थोड़े स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी चिंता रहेगी, और मुझे लगता है हेल्थ, कहते हैं ना जान है तो जहान है, तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और पति पत्नी के रिलेशन पॉजिटिव रहने चाहिए। छोटी छोटी बातों पे कलेश हो जाता है। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको ठीक से अंडरस्टैंड नहीं करते, उन्हें एकदम गुस्सा आ जाता है। दरअसल वो भी अपने ऑफिस में किसी परेशानी में है, उनके भाई की कोई प्रॉब्लम है, या उनके ऑफिस में बॉस के साथ कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिससे घर का वातावरण बिगड़ रहा है। मुझे लगता है कन्या, तुम्हें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर के दुखों को, तकलीफ़ों को समझना होगा। इसलिए आप भी ओवर रिएक्ट ना करें, नहीं तो काम बनते बनते खराब भी हो जाते हैं। इसका ध्यान रखना है। और 20 तारीख की चैत्र मास की अमावस्या है। अमावस्या में मंदिर में जाके कुछ पंडित जी को दान करिए, कुछ दक्षिणा दीजिए और पितरों का आशीर्वाद लीजिए। ये एक बहुत अच्छा मूव, पॉजिटिव मूव सा महसूस होता है। और अगर हम बात करते हैं 21, 22 तारीख की, तो 22, 23 तारीख को, 21, 22, 23 तारीख की अगर हम बातें करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा है। कहीं खेलने का योग बनेगा और जिम में जा सकते हैं, और लेकिन उसमें एक्सरसाइज करते वक्त ध्यान दें कहीं चोट इत्यादि ना लग जाए, नस इत्यादि पोल ना हो जाए। तो यू शुड बी कॉन्शियस। चलते वक्त भी ध्यान रखें पैरों में कहीं चोट ना आए, मोच वगैरह ना आ जाए, इसका ध्यान तो रखना होगा। और नवरात्रि शुरू हो रहे हैं 23 तारीख को। नवरात्रि में भगवती दुर्गा की उपासना करते हैं, और ये 9 दिन माँ से शक्ति संचय के हैं, मनोकामना सिद्धि के प्राप्ति के दिन होते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस नवाण मंत्र से देवी माँ की आराधना की जा सकती है। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी पढ़ी जा सकती है। ये देवी माँ से आशीर्वाद लेने के दिन हैं। और उसी के साथ साथ 24, 25, 26 तारीख को विशेष रूप से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर मार्केट में अगर कहीं मन करता है रुपया वगैरह लगाएं, तो मुझे लगता है नहीं लगाना चाहिए। कमीशन के कार्यों में थोड़ा सा होशियारी के साथ काम करें, क्योंकि जल्दबाजी में कहीं नुकसान ना हो जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, कुछ प्रमोशन के योग बनेंगे आने वाले समय में। ये एक अच्छा सा मूव आपकी जन्मपत्री में इन दिनों दिखाई देता है। 27, 28 और 29 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, तो 27 तारीख को बुध का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा चतुर्ग्रही योग आ जाएगा। जब बुध मीन राशि में आएंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य के ध्यान के अंदर ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर से राय ज़रूर ले लीजिएगा। और कहते हैं ना, बीमारी हो दुश्मनी हो तो इसको शुरू में चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में खाम खा के लिए तकलीफ़ होती है। और फिर उसके बाद 29, 30, 31 ये तारीखें आपके लिए कुछ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं। कहीं घूमने फिरने के योग हैं। लेकिन हाँ, किसी दोस्त को कोई रुपया उधार मांगे तो मत दीजिएगा, उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। चेक पे भी साइन करते वक्त ध्यान रखिएगा, किसी ऐसे व्यक्ति को चेक दे दें फिर बाद में परेशानी हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो कोर्ट कचहरी में झूठी गवाही से बचना है। कुल मिला के कन्या राशि के लिए ये महीना मिला जुला है। गृहस्थी के मामले में अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्रेम पूर्वक संबंध बिताने हैं। लड़ाई झगड़ा बिगड़ गया, कोर्ट कचहरी जाने में देर नहीं लगेगी, तलाक इत्यादि के भी योग बन जाएंगे, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसे प्यार से निपटाया जा सकता है। कन्या राशि वालों के लिए पन्ना रत्न बहुत शुभ है। 6 सवा 6 कैरेट का पन्ना छोटी उंगली में पहन लीजिए। और आपके लिए हीरा रत्न, जी हाँ, रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। 1 कैरेट 1 सेंट का, या 2 कैरेट 2 सेंट का पहन सकते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पन्ना और ख़ास करके हीरे का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत शुभ है। तो कुल मिला के कन्या राशि वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा। लेकिन लाइफ पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान रखना है, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। कमर दर्द इत्यादि ना हो, पैरों में तकलीफ इत्यादि ना हो, यूरिक एसिड ना बढ़ जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। और हाँ, घूमने फिरने के योग हैं, फाइनेंशियल प्राप्ति भी है, और प्रमोशन के भी योग दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के ये समय आपके अनुकूल। शनिवार को कुछ ना कुछ एक नारियल जटा वाला अपने सिर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पीपल के पेड़ के नीचे रख के ओम शनिश्चराय नमः ऐसा कह के भगवान से प्रार्थना करें, कष्ट आपके दूर होंगे। हरि ओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999 9818189993 8860006030 9810 888 002।
हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।